हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके शत्रु की मनोस्थिति, यानी कि मानसिक स्थिति बदल रही है, मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन क्या वो ऐसे में भी अपने कार्मिक्स पर पछताएगा? क्या उसको अपने किए हुए पर, आपके साथ जो भी दुष्टता की है, जो भी नेगेटिविटी की है, क्या उसको उस चीज़ का कोई पछतावा है, या स्टिल वो अपनी उसी रूप में अभी भी है? तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे, रीजनेट नहीं करती है, या वीडियो का जितना पार्ट आपसे रीजनेट करता है उतना ही आप अपनी इस रीडिंग को क्लेम करें। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे। कि आपकी एनर्जी इसलिए निकालते हैं क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी एनर्जी भी इम्बैलेंस्ड होती हैं। हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें जीवन में चाहिए। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आपकी इस टाइम पे आपकी क्या एनर्जी है, क्या होने वाला है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करें। बताइए मेरे व्यूवर्स को, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गिल्ट। देखो मैंने कहा ना कि कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं। कॉन्शियसनेस, फूल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बियॉन्ड इल्यूज़न। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है। गिल्ट का कार्ड और कॉन्शियसनेस का कार्ड एक साथ आना, आपको कहीं ना कहीं अपने शत्रु की मानसिक स्थिति देख के ना रियलाइज़ शायद थोड़ा बहुत ये हो रहा है कि आपने शायद इस व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा मांग लिया। लेकिन हमेशा कहती हूँ, मांगने से पहले 1000 बार सोचो, मांगने से पहले 1000 बार सोचो। रीज़न जो मांगोगे वो कहीं ना कहीं, आप अगर आप अपने शत्रु के लिए मांग रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों के लिए मांग रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो अब पहले मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, तो अब भी शायद आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, और पहले भी इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही थी। कॉन्शियसनेस, आपने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन अलर्ट होकर चीज़ों को देखा ज़रूर। जब आपका दिल दुखाया गया तो आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सरेंडर किया, और यूनिवर्स को बोला कि जहाँ मैं गलत हूँ या जो भी इंसान गलत है, उसके कार्मिक्स की सज़ा उसको मिले। फूल का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने भी अपनी लाइफ में ना बहुत सारी गलतियाँ की हैं, है ना। आप, ये जो आज शत्रु है, ये जो आज इंसान नेगेटिव हो रहा है, कभी ये आपका बहुत क्लोज हुआ करता था। ये आपका नियर एंड डियर पर्सन है। ये आपकी लाइफ में एक कभी ये आपकी लाइफ लाइन होता था। आज शत्रुता इतनी बढ़ गई है, बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है। आज आप शायद, या ये भी पर्सन आपको अपनी लाइफ में देख नहीं सकता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप दोनों की लाइफ में ऐसी क्या घटना घटी है जो आप दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। क्योंकि पहला कार्ड गिल्ट का और दूसरा कॉन्शियसनेस का यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको भी इसकी तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है, आपको इसके दर्द से दर्द होता है ना। ये कुछ गलती करते थे, इनकी सोच कहीं ना कहीं एक टाइम पे आपको इंस्पायर करती थी। ऐसा नहीं है कि रिश्ता आज बिगड़ गया तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा से ऐसा था। नहीं, ये रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। इस रिश्ते में एक जगह थी, एक होप थी। और अब बियॉन्ड इल्यूजन ये कह रहा है कि इस रिश्ते में ना सारी होप ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मानसिक स्थिति बिगड़ने का कारण ये है कि या तो इसने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की है ना। यहाँ पे अगर ये आप दोनों के रिश्ते की बात करूँ तो यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ शायद ये हो रहा है कि आपके साथ जो कमिटमेंट की गई थी, आपके साथ जो कस्में वादे थे, वो ये पूरा नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से आपने सफ़र किया है। सेपरेशन का कार्ड है। आपने बहुत सफ़र किया है, इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, आपको भी रियलाइज़ हो रहा है। बियॉन्ड इल्यूज़न ये सोच रहा है कि और कभी ना कभी आप भी सोचते हैं, काश ये रिश्ता ना बना होता। इस रिश्ते का बोझ ना ये सह पा रहा है, ना आप सह पा रहे हो।
है ना। मुझे यहाँ पे सेपरेशन और नो कांटेक्ट जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। सेपरेशन और नो कांटेक्ट एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप एक घर में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे को एक जो प्यार लगाव जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो धीरे धीरे कहीं खोती जा रही है, और सिर्फ ये रिश्ता एक बर्डन बन के रह गया है। ये रिलेशनशिप एक ऐसी एक दूसरे के लिए ना तनाव देने वाली हो गई है। आप दोनों ही एक दूसरे से मैं यहाँ पे बियॉन्ड रिलीजन सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कोई इंसान आपके इतना क्लोज था, कोई इंसान इतने नियर एंड डियर था, जो कहते हैं ना कि इसके सिवा आपको कुछ दिखता ही नहीं था, इस इंसान के सिवा आपको कुछ दिखता ही नहीं था, और आज अचानक से ये रिश्ते में हो गया है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ जो आपको दिखता है ना, जो इस रिश्ते की बाउंडेशंस दिख रही हैं, जो इस रिश्ते की कठिनाई दिख रही हैं, क्या ये यही है, या ये पर्सन कुछ और छिपा रहे हैं और अपने जीवन पर बर्डन लेके जी रहे हैं। क्या इनकी लाइफ में कोई और तनाव तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ लग रही है मुझे कि किसी दो लोगों में इतना लगाव हो, इतना प्यार हो, और फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, एक दूसरे को देख भी ना पाएं, और फिर एक दूसरे के लिए गिल्ट भी है, एक दूसरे के लिए पछतावा भी है, मानसिक स्थिति भी ख़राब हो रही है, फिर भी पछता रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस रिश्ते में? अबंडेंस, वही देखिए कन्फ्यूज़न है ना, अबंडेंस का कार्ड। ओके, कंप्लीशन। ओके, हाँ 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 हाँ, बर्डन, साइलेंस। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ लोगों का मुझे ना यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बिजनेस में सफ़र कर रहे हैं, जॉब में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों को ख़राब होने का पहला जो स्टेप मुझे समझ में आ रहा है, एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। ये इंसान जो पहले हुआ करता था, जो इसका पहले लाइफस्टाइल था, जो इनकी पहले की चीज़ें थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई, और रिश्ता बर्डन तब बना जब ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है, मैं शत्रु वर्ड अब नहीं बोलूँगी क्योंकि आप नियर एंड डियर रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय, और यहाँ पे आपका फॉल्ट थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है कि इस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन की सच्चाई आपको नहीं बताई। साइलेंस। अब ये चुप रह के परिस्थितियों को झेलता गया, चुप रह के परिस्थितियों से लड़ता गया, तो यहाँ पे इनका भी फॉल्ट है। अगर आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं, अगर आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, और फिर उससे ये होप करें, इन्होंने उम्मीद आपसे की, कंप्लीशन का कार्ड है, इस रिश्ते को निभाने की उम्मीद आपसे की कि आप चुपचाप निभाते जाएं। यहाँ पे मुझे फैमिली एक डिस्प्यूट भी थोड़ा सा फील हो रहा है कि किसी फैमिली भी ने भी सपोर्ट नहीं किया, आप दोनों अकेले लड़ रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ पे जो शत्रु बना ना, वो कोई थर्ड पर्सन बन गया, है ना। आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये फैमिली मेम्बर डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इनकी फैमिली मेम्बर को आपका पार्ट भी पता था, और इस फैमिली मेम्बर को या जो भी आपका फ्रेंड है, दोनों के पार्ट पता थे, है ना। इनकी तकलीफ़ भी पता थी, इनका भी ये पता था कि भाई इनका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो इंसान है ना, ये जो पर्सन है, ये अपनी जो लाइफस्टाइल है उससे गिर के नहीं जी पाए। अपनी लाइफस्टाइल को इन्होंने उसी तरह से कंटिन्यू रखा, अपनी लाइफस्टाइल को ये उसी तरह से जीते रहे, और फाइनेंशियल बर्डन्स यहाँ पे बढ़ते रहे, और फाइनेंशियल बढ़ने की वजह से मैं कुछ लॉसेस भी देख पा रही हूँ। रिश्तों का लॉस तो हुआ ही हुआ है, इनको अभी बिजनेस में कोई बड़ा लॉस भी हुआ है यहाँ पे, ये भी। और सेपरेशन की एनर्जी डेफिनेटली है, नो कॉन्टैक्ट है। मैं फिर कह रही हूँ, आप भले ही एक घर में रह रहे हैं, लेकिन सेपरेशन है, रिश्तों में एक कड़वाहट है। न्यू विज़न, साइलेंस और न्यू विज़न का कार्ड एक साथ आने का मतलब होता है कि ये कोई नया रास्ता देख रहे हैं, लेकिन अभी जीवन में भटकाव बहुत है ना। न्यू विज़न, नई सोच
करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स नया रास्ता दिखाएगी भी, लेकिन जब तक आप अपने पिछले कार्मिक्स को हील नहीं करते, पिछले पापों को हील नहीं करते, पाप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दुष्टता तो दिखाई है ना। इस व्यक्ति ने थोड़ी सी दुष्टता ये दिखाई है कि ये कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करना, आपसे डिस्कस ना करना। अगर चीज़ों को ठीक करना था तो इन्हें आपको डिस्कस करना चाहिए था। और करंट में ये जो भी प्लानिंग कर रहा है, जो भी नई दिशा दशा तय कर रहा है, यहाँ पे एक सिचुएशन फिर से ये आएगी कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी भी जो इनका डिसीज़न है ना, वो फेयर नहीं है और ये इसको फिर से फेस करेंगे। अभी बहुत जल्दी से इनके कार्मिक्स ठीक होने वाले हैं नहीं। यहाँ पे ये फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ से जो इनको रास्ता दिख रहा है ना, ये शायद चापलूस लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। ये पसंद करते हैं कि लोग ना इनकी चापलूसी करते रहें इनके। और फिर कहते हैं ना, वो राजा का नेचर जो होता है ना कि प्रजा आसपास अबंडेंस, प्रजा आसपास चापलूसी करती रहे तो ये इंसान ठीक है, प्रजा आसपास वाहवाही करती रहे और आप कहीं ना कहीं साफ बोल देते हैं, सच बोल देते हैं। इनके फाइनेंस को लेके भी, इनके रिश्तों को लेके भी, उन रिश्तों को लेके भी सच बोल देते हैं जिनकी ये झूठी तारीफ़ करते हैं। झूठी तारीफ़ इसलिए जब कोई सपोर्ट है नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर ये दिखाना नहीं नहीं मेरी फैमिली सपोर्ट में है, नहीं ये है। तो ये जो झूठी तारीफ़ है ना, ये कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर जाती है। अब इनकी मानसिक स्थिति कैसी है करंट में, आपको तो टॉर्चर कर ही दिया है। लेकिन देखिए, जब ख़राब होता है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक का ख़राब होता है, रिलेशनशिप ख़राब हुई है, लेकिन करने वाले को हम ये नहीं कह सकते। करने वाले के प्रति सहानुभूति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जिसने किया है उसको तो सब पता ही है ना। जो भुगत रहा है वो क्यों भुगते, है ना। जो इन कार्मिक्स को भुगत रहा है वो क्यों भुगते। तो देखें, पेशेंस, इनर वॉइस और पार्टिसिपेशन। देखिए, यहाँ पे फिर सेपरेशन की एनर्जी आ रही है, बार बार यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। अभी तो ये जो पर्सन है ना, बहुत शांत होके बैठे हैं, स्टेबिलिटी की तलाश में हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये शांत होके बैठेंगे, अगर ये चीज़ों को सही तरीके से देख लेंगे, अपने मन की स्थिति सुन लेंगे, इनर वॉइस, तो इनको कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। लेकिन पार्टिसिपेशन का कार्ड है, जो किया है, देख रहे हैं इस कार्ड को, जो किया है वो वापस आएगा। इनकी मानसिक स्थिति अभी गिल्ट में ही रहने वाली है, तनाव में ही रहने वाली है। ये जो कार्ड सबसे पहले आया था ना, ये कार्ड अभी, क्योंकि पेशेंस आप कितना ही रख लो, है ना, पेशेंस रखने में प्रॉब्लम थोड़ी ना है, पेशेंस रखने में थोड़ी ना चीज़ें सॉल्व होती हैं, पेशेंस रख के थोड़ी ना चीज़ें अच्छी होती हैं। आपको तो गिल्ट तो अपने मन से निकालना पड़ेगा ना, नेगेटिविटी तो अपने मन से निकालनी पड़ेगी। इनर वॉइस की जब तक सुनना शुरू नहीं करोगे, और जब तक 4 नंबर का कार्ड है, अभी जहाँ 4 नंबर ना थोड़ा सा संघर्ष दिखाता है, अभी इनकी लाइफ में संघर्ष शुरू हुआ है। अभी इनकी लाइफ में जो इन्होंने किया है वो इनको मिलना शुरू हुआ है, जो इन्होंने कार्मिक्स किए हैं वो इनको मिलने शुरू हुए हैं। और ये 100% रियलिटी है कि इनको अपने कार्मिक्स पे करने पड़ेंगे। इनको अपने कार्मिक्स बिना पे किए तो ये आगे नहीं बढ़ सकते, और इनको ये बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। ये जो पजल रहते हैं ना, ये इंसान चाहता है कि आपसे माफ़ी मांगे, ये इंसान चाहता है कि अपनी गलतियों को ठीक कर ले, लेकिन इंसान जो है वो ईगोस्टिक है। इंसान के अंदर एक ऐसी भावना है कि कभी भी वो सरेंडर नहीं करेगा, कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मेरे से गलती हो गई है। यानी कि इस इंसान ने ना गलती मानना नहीं सीखा है। यही इस रीडिंग की सबसे बड़ी कमज़ोरी निकल के आ रही है। नो कॉन्टैक्ट, अगर ये जो भी पर्सन है ना, जिसकी भी ये मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, जिसका फाइनेंस बिगड़ रहा है, जिसका सब कुछ, तो वो थोड़ी पेशेंस रखना सीख ले, और पेशेंस रख के क्या रिश्तों को ठीक करना सीख ले, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पर ये पर्सन, इस पर्सन ने कभी माफ़ी मांगना सीखा ही नहीं है। इस पर्सन ने कभी अपनी गलती स्वीकार करना नहीं सीखा है। इसीलिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, इसीलिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि सेपरेशन, अकेला रहना मंजूर है लेकिन माफ़ी मांगना मंजूर नहीं है ना। मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं हर चीज़ से लड़ लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का इंसान दिख रहा है। फाइटिंग का कार्ड है, यानी कि तनाव में होने के बाद, मानसिक स्थिति खराब होने के बाद भी आप हमेशा, आप कभी भी बात करके देख लो, ये इंसान ना आपको उल्टा ही जवाब देगा, एरोगेंट ही रहेगा। तो ऐसे इंसान ना अपने कार्मिक्स को हील करना भी चाहे ना, ये कुछ बेसिक नेचर हो जाते हैं इंसान के। इनको ना आप मैं कहूँ आप इनको ब्लेम करें
तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पास्ट से लेके आते हैं। तो इनको ब्लेम करना भी नहीं सही होगा। इनकी मानसिक स्थिति इस टाइम पे इतनी ख़राब है, इस टाइम समझाना भी ठीक नहीं होगा। इस टाइम तो यही है कि इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, है ना। इन ये जैसे भी हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दो बस, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं हैं। जो पूर्व जन्म से लोग लेके आते हैं, जो पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, वो लेके आते हैं नेचर। ये अंदर ही अंदर घुट रहा है। आप देख रहे हैं इस कार्ड के पीछे हर जगह तनाव है, हर जगह लड़ाई है, हर जगह झगड़ा है, हर जगह नेगेटिविटी है। लेकिन समस्या क्या है? फाइट करना है, लेकिन रियलिटी को फेस नहीं करना है। आप जितनी बार इनको चाहेंगे कि ये रियलिटी को फेस करें, आप जितनी बार इनसे ये उम्मीद रखेंगे कि ये सच बोलें, सच्चाई को एक्सेप्ट करें, ये बस वहीं चूक खा जाते हैं। अब आप इसको दिल का अच्छा इंसान कहें, दिल का बुरा इंसान कहें, इनको क्या कहें, कई बार समझ से बाहर हो जाता है। कई बार ये लगता है कि ये बेचारे हैं, इन पे तरस करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को समझाते समझाते कुछ समझ ना आए, जो इंसान अपनी ही अंतरात्मा को ना समझ पाए, जो इंसान कभी डिप्रेस होके बैठ जाता है, कभी लड़ना शुरू कर देता है, कभी रोना शुरू कर देता है, कभी गिल्ट, और कभी इतना हाइपर हो जाता है कि उसको लगता है कि बस वो सब कुछ ठीक कर देगा ना। तो ऐसे इंसानों को क्या कहें, ये भी कई बार समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नेचर है इन लोगों का। लेकिन पीड़ित है, ये कंफर्म है आपको। अब ये अगर आपका नियर एंड डियर रिलेशन है ना, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगी कि एक बार अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं तो एक गैप दीजिए। गैप मतलब अ, थोड़ा सा सिचुएशन को दूर से देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो आप पे गुस्सा कर रहे हैं, ये जो तनाव में हैं, क्या ये सच में वही इंसान है जो कभी आपसे प्यार करता था? क्या ये सच में वही इंसान है? और ये बदल गया है तो इतना क्यों बदल गया है? ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे आप बेसिक बेसिक चीज़ें, यहाँ से गाइडेंस लेके आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 100% इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है आपको वीडियो की 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन आपको सूट कर रही है, कुछ लोगों को पूरा पूरा वीडियो सूट कर रहा है। तो जिन लोगों को पूरा वीडियो सूट कर रहा है, जिन लोगों की लाइफ में ये घटनाएं घट रही हैं कि 1 सेकंड में इंसान प्यार दिखाता है, दूसरे सेकंड इंसान तनाव में हो चला जाता है। 1 सेकंड इंसान बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसने कुछ गलत किया ही नहीं है, और दूसरे सेकंड लगता है नहीं, ये तो महापापी इंसान है, महादुष्ट इंसान है। तो उस इंसान की प्रकृति को जानने की कोशिश कीजिए, उसकी उलझनों को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि अब इस टाइम पे वो परेशान है, पीड़ित है, आपको दुखी कर लिया, ये भी क्लियर है ना। और उस दुख से उसको क्या मिला? कोई भी किसी को दुख ही करता है, कोई भी किसी को तनाव देता है, तो कभी भी वो खुश नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे ये इंसान भी खुश तो रहा नहीं है ना। और आप अगर ये चाहते हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में या मेरी लाइफ में फिर से खुशियाँ आ जाएं, तो इनको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं कहूँगी लास्ट चांस इनको देखिए। क्या पता आपकी लाइफ संवर जाए, और लाइफ संवर जाए ना तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप लोगों का रिश्ता फिर से बन जाए। श्री कृष्ण राधा क्या इस रिश्ते को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हम? देखिए, लवर्स, ओ माय गॉड, आपके रिश्ते में ना चांसेस हैं। देखिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मैं यहाँ पे कह रही हूँ लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि रीडिंग कुछ शुरू हुई थी और सच में ही चीज़ें ऐसी बदली हैं। और सॉरी, ये दूसरी डेक का कार्ड आ गया है, मैं इसको इधर रखूँगी। क्या यहाँ पे और क्या आदेश निकल के आपके लिए आ रहे हैं, और क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या और क्या आदेश है। स्ट्रेंथ, देखिए फाइटिंग पहले दूसरी डेक से आया है, बट फाइटिंग आया है पहले। तो यहाँ कहूँ कि इस रिश्ते में गुंजाइश है ना। मानसिक रूप से पीड़ित है ये इंसान, तनाव में है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एक थोड़ी सी गुंजाइश दिख रही है। क्यों दिख रही है? पहले यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आया, उसके बाद लवर्स की एनर्जी आती है, और फिर स्ट्रेंथ का कार्ड आता है। ये एनर्जीज़ आपसे यही कह रही हैं कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे ना, अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, आपने बहुत पेशेंस रखी है ना, इस इंसान को सुधारने में। अब आप अगर थोड़ी सी और पेशेंस रखेंगे, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे और उनसे खुल के बात करेंगे, तो आपको एक बीच का रास्ता ज़रूर निकल के आएगा। अब वो जो रास्ता निकल के आएगा, आप उस दुविधा में नहीं रहेंगे।
आप उस प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, आप परेशानी में नहीं रहेंगे कि मैं इस रिश्ते पे आगे जाऊं या ना जाऊं। आपको क्लियर पाथ दिख जाएगा, एकदम साफ साफ, है ना। आपको एकदम साफ साफ ये पता चल जाएगा कि आप के जो पर्सन की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, क्या वो वाकई में आपसे अलग होना चाहते हैं, या ये यूनिवर्सल सिचुएशन ऐसी आ गई है जिससे ये इंसान आपसे अलग हो रहा है, आपसे दूर हो रहा है। एक बार स्ट्रेंथ और फाइटिंग दोनों कार्ड को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं, तो कोई इंसान अगर कभी आपसे बहुत प्यार करता था और आज वो आपसे गुस्सा कर रहा है, आज वो आपसे नेगेटिव हो रहा है, तो उसको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बीच में भी कहा कि कई बार रीडिंग ऐसी लगती है कि सामने वाला बेचारा इंसान है, सामने वाला दुखी इंसान है और उसके दुख को समझ लेना चाहिए। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो रिश्ता छूट रहा है, इसको एक बार रिवाइंड करके देखने की ज़रूरत है। एक बार इस रिश्ते को देखने के लिए नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जिस इंसान को हम शत्रु मान के बैठे हैं, क्या वो कहीं अपनी ही दुनिया में कहीं खो तो नहीं गया है? उसके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घट रही है जिससे वो बहुत ज़्यादा तनाव में है? तो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, मेरे हिसाब से देना चाहिए। इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। एटलीस्ट आपको समझना चाहिए सिचुएशन को। और अगर आप दोनों ही सिचुएशन समझना चाहते हैं, तो उस इस रीडिंग को एक बार आप अपने पर्सन को भी सुनाइए। दोनों साथ बैठ के सुनिए, दोनों समझिए इन रिश्तों को और आगे बढ़िए। मैं हमेशा चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। और अगर ये हो जाए, अगर ये चीज़ें अप्लाई हो जाएं और उनकी लाइफ, सच में आप लोगों की लाइफ में खुशी आ जाए, तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। मैं अच्छे कमेंट भी सुनना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव कमेंट भी सुनना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने इम्प्रूवमेंट आ रही है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार अप्लाई करके देखिए। अब आप कहेंगे कि वीडियो शुरू कहाँ से हुई थी? बिल्कुल, जब कार्ड्स ही नहीं बोल रहे तो मैं नेगेटिव नहीं बोल पाई, बोल ही नहीं सकती, क्योंकि आप बेईमानी नहीं कर सकते कुदरत के साथ, आप बेईमानी नहीं कर सकते यूनिवर्स के साथ। आपका रिश्ता एक मौका मांग रहा है, दे दीजिए। गॉड ब्लेस यू।